बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। हमेशा की तरह मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर बात करने के लिए कोशिश होती है न सिर्फ पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ साथ दीगर शोबाजा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात को भी अपने प्रोग्राम में मधु करते हैं और उनसे पूछते हैं कि कैसे मुल्क को मजबूत और मुस्तहकम बनाना है। हालिया सिचुएशन हम देख रहे हैं कि सिंध असम्बली के गुजरे हुए दिनों के वाक़यात के बाद MQM पाकिस्तान प्रोटेस्ट पर है। महंगाई में मुसलसल इजाफा हुआ बजट के बाद। इससे कबल अपोजिशन अरकान का कहना था, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कि फैक्ट्स एंड फिगर सही नहीं बताए जा रहे और महंगाई आएगी, और हमने देखा कि 2 रुपये 69 पैसे पेट्रोल भी महंगा हुआ और आगे भी बिजली के बिलों में भी इजाफा होने की समरीज भेजी जा रही हैं। तो क्यों महंगाई में इजाफा हो रहा है? हुकूमत को 3 साल से भी ज़्यादा का अरसा होने जा रहा है। किसकी कहाँ कोताही है उस पर भी बात करेंगे और बात करेंगे कि बजट में किन किन इंडस्ट्रीज़ को, किन किन शोबों को मराहतें दी गई और क्या क्या दी जा सकती थी। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मोहतरमा लैला परवीन साहिबा। बहुत शुक्रिया मोहतरमा, आपने टाइम दिया। उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है तहसीन आबदी साहिबा। बहुत शुक्रिया मोहतरमा, आपने भी टाइम दिया। स्टार्ट करूँगा लैला परवीन आपसे। बजट में आप लोगों ने, ठीक है, कोविड के बाद आपने कहा कि जी मतलब ऐसा बजट है, ठीक है, मईशत के मामला थे, लेकिन जो अपोजिशन कह रही थी वो अब हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया अपने प्रोग्राम में। बजट के हवाले से हमने जो बात की थी, जो हमने क्लेम किया था, वो वैसे ही है। हमने कहा था कि इस वक्त जो बजट हम पेश करने चाह रहे हैं वो गरीब आवाम दोस्त बजट होगा और उसमें बहुत सारी चीज़ें गरीब तबके को मद्देनज़र रखकर हमने उसमें इस्लाहात भी की हैं बहुत सारे शोबाजात में, और बहुत सारी जो पॉलिसीज़ है उसको चेंज किया है। स्पेशली हमने उस तबके को टारगेट किया था जो कि गरीब है और वो जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये बजट ऐसा बजट है कि इस पे सिवाय अपोजिशन के किसी ने भी इतराज़ात नहीं किए, बल्कि लोगों ने और ताजरों ने। नहीं, एतराज़ात तो मोहतरमा अपोजिशन ही करेगी ना। और 2 रुपये पेट्रोल क्यों बढ़ा? आपको लग रहा है कि अब नहीं बढ़ना चाहिए था? आज 113 और 14 रुपये हो गया पेट्रोल। देखिए, पेट्रोलियम की जो कीमतों का ताल्लुक है वो सबको पता है कि वो पाकिस्तान वो नेशनली नहीं इंटरनेशनली होता है। इंटरनेशनल जो मार्केट है उसमें इसके अप एंड डाउन होते हैं, जिसकी वजह से कीमतें बढ़ती भी और कम भी होती हैं। लेकिन आप पे ये भी इल्जाम है कि आप लोगों ने महंगा फर्नेस ऑयल खरीदा, वक्त से पहले खरीद लेते आप। कोई कमी कोताही हुई आपके गुजरा से? नहीं, ऐसा नहीं। जो आप बात कर रही है तो तकरीबन 2 साल पुरानी बात है। तो जब हम उस वक्त हमारे उससे पहले जो हुकूमत है वो कर चुकी थी, वो हमने उसकी डील हमने नहीं की थी, वो पहली हुकूमतों पिछली हुकूमतों ने की थी। अब जो इस दफा हमारे पास जो रेट्स आ रहे हैं, हम तो बल्कि कोशिश ही करने के जो टैक्सेस हैं खासतौर पे उसको कम से कम लगाया जाए। लास्ट टाइम भी सबरी अरसाल की गई थी ओगरा ने वजीर आजम इमरान खान साहब को, उसके बावजूद भी इमरान खान साहब ने मना कर दिया था कि पेट्रोल की और पेट्रोलियम की जो मसनूआत है उनकी कीमतों को बढ़ाया ना जाए। लेकिन बहरहाल एक मजबूरी भी होती है कि जब आपको परचेजिंग करनी है तो फिर जाहिर सी बात है आप मजबूरी है कि उसके प्राइस को अप करना ज़रूरी होता है। चलें जी मोहतरमा तहसीन आबदी साहिबा, आप कैसे देख रही हैं कि क्या वाकई कोविड के बाद ये मजबूरियां थी कि हुकूमत महंगाई की तरफ जा रही है? पिछली हुकूमतों का फेलियर था, क्या था? क्या ये अभी मतलब हुकूमत कोविड के तो मामला पूरी दुनिया में थे, क्या ये कि हुकूमत का साथ दिया जाए और महंगाई को कंट्रोल करने में आप लोग उनके साथ शाना बशाना रहें कि वो महंगाई को कंट्रोल करें? आम आवाम का जीना तो अधीरा नहीं। फिगर्स को सामने रख के बात करनी चाहिए। इट्स बीन 2.5 ईयर्स कि 2.5 साल का अरसा गुजर चुका है जिस तरह की पीटीआई गवर्नमेंट आई, जिस तरह के इन्होंने आके इक़दामात किए। पहले ये बात करते थे कि मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, खुदकुशी कर लूँगा। तमाम स्टेटमेंट्स मौजूद हैं, मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर इन्होंने IMF के पास गए, इनके डिसीजन इतने लेट हुए, इतनी इमेच्योरिटी नज़र आई। खान साहब आने से पहले क्लेम करते थे मेरे पास 200 लोगों की टीम है जो इस मुल्क का नक्शा बदल देगी। कहाँ गई वो 200 लोगों की टीम? 3 से 4 महीने बाद आप मिनिस्टर्स चेंज कर देते हैं, आप चौथा फाइनेंस मिनिस्टर लेके आए। मतलब हर जगह आप कब तक, आप 2.5 साल तक क्या मुल्क के साथ खेल रहे हैं? आप मजाक कर रहे हैं। आपने 22 साल अपोजिशन की, अपोजिशन में आपने कुछ भी नहीं सीखा। इतने बड़े बड़े क्लेम नहीं करने चाहिए थे इस वक्त मुल्क का। अगर आप हाल देखें, अभी जब बजट की बात हुई थी, आपने बजट में जो है 10% जो है वो आपने मुलाजमीन के लिए बढ़ाए हैं। महंगाई आपने 500% कर दी है। आपने कहा पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, पाकिस्तान एक मतलब एक बहुत 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 अल्लाह ने हमें एक नेमत से नवाजा। हम ज़रई मुल्क हैं, हम चीनी बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं, हम जो है वो आटा बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं। मतलब हम कहाँ अपना फेलियर हम करें? हम
دوسری حکومتوں میں کب تک الزام ڈالتے رہیں گے؟ مطلب آپ اپنے فیلئر کو ایکسیپٹ کریں, آپ اون کریں. آپ نے کہا کہ اگر مہنگائی بڑھتی ہے, خان صاحب کے اسٹیٹمنٹ موجود ہیں آن ریکارڈ کہ جب مہنگائی بڑھتی ہے اس کا مطلب ہے کہ حکمران چور ہیں. مانے خان صاحب چور ہیں, مانے ان کے تمام حکمران چور ہیں, مانے آپ نے پوری چوروں کی ٹیم بٹھائی ہوئی ہے جو اس ملک کے عوام کا آپ کو ذرا سا درد نہیں ہے. یہ جو بجٹ آیا ہے پیورلی عوام دشمن بجٹ ہے. کہاں ریلیف دیا گیا ہے؟ خان صاحب جو اپنے ان کے ATM مشینز لگی ہوئی ہیں ان کے پاس, تمام ان کے جو فائنینسرز ہیں وہ صرف ان کو سبسڈیز دیتے ہیں, ان کو ایمنیسٹیز دیتے ہیں. آپ صرف ان کے لیے جو ہے آپ کے بڑے آئیڈیل سچویشنز ہیں, آپ کے لیے کوئی حالات نہیں ہے. مطلب آپ سوچیں ہمارے ملک کی 98% پاپولیشن جو ہے وہ ڈپرائیو ہے. آپ کو بنانا چاہیے تھا بجٹ جو ان کے لیے ہوتا. بجلی کی قیمتیں میں, آٹے کی قیمتیں, چینی کی قیمتوں میں 100% اضافہ ہوا ہے. مطلب آپ کو جب حکومت ملی تھی اس ملک کا قرضہ تھا $28 ارب, آج ملک کا قرضہ ہے $48 ارب, اور آپ کہہ رہے ہیں ملک ترقی کر رہے ہیں. مطلب کسے بیوقوف بنا رہے ہیں آپ؟ آگے بڑھتے ہیں. تحسین صاحبہ, اسمبلی میں آپ نے حالیہ دنوں میں دیکھا کہ تالے لگا دیے گئے اور بڑے معاملات ہوئے. ٹھیک ہے, اپوزیشن کا حق ہوتا ہے پروٹیسٹ کرنا, لیکن آپ تو جمہوری روایات کے امین خود کو کہتے تھے اور پارلیمنٹ کو آپ کہتے تھے. ٹھیک ہے, پارلیمنٹ میں ہی تمام باتیں ہونی چاہیے, پھر پارلیمنٹ کے دروازے بند کرنا, کارڈن آف کرنا, خواتین کے ساتھ پولیس اور سیکورٹی عملہ تھا, انہوں نے سے بدتمیزی کی. تو سندھ میں آپ تو ریئل جمہوریہ دکھا سکتے تھے. ٹھیک ہے, مہنگائی کی حکومت کنٹرول کرنے میں ناکام رہی ہے. دیکھیے صرف مہنگائی نہیں, ہر چیز میں ہی ناکام رہی ہے. آپ نے کیا ایٹیٹیوڈ نہیں دیکھا PTI کا کہ کس طرح وہ جو ہے پلنگ لے کے جو ہے اسمبلی میں آ گئے. مطلب کوئی تو پروٹوکول آپ فالو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, آپ کو کچھ نہیں پتا, لیکن آپ کے لوگ کلیم کرتے ہیں کہ جی آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں. آپ میں اتنی ایتھکس ہونی چاہیے کہ ایک پارلیمنٹ میں آپ کو کسی بھی طرح سلیکٹ کر کے بٹھا دیا گیا ہے نا, آپ بیٹھ گئے تو آپ کم از کم اس کے ڈیکورم کو فالو کریں. آپ اس طرح کی حرکتیں ابھی فردوس آچی کمان, آپ مطلب تمام لوگوں کے ان کے رویے دیکھ لیں کہ ٹاک شوز میں آ کے گریبان پکڑ رہے ہیں, تھپڑ مار رہے ہیں. خان صاحب کو ہی فالو کر رہے ہیں نا, جو ٹرک پہ چڑھ کے کہتے تھے میں گریبان پکڑوں گا, میں کھینچ کے نکال دوں گا. لیڈر کی یہ باتیں ہوتی ہیں, لیڈر ایک رول ماڈل ہوتا ہے, اس کو فالو کیا جاتا ہے. میرا سوال یہ تھا کہ آپ نے اپوزیشن ارکان کو بجٹ دیکھیں میں بولنے نہیں دیا. میں اسی کا جواب دے رہی ہوں. دیکھیں آپ جب آپ کو ایک ٹائم دیا جاتا ہے نا, ایک ہر بندے کا ایک ٹائم اسائن ہوتا ہے, جو بھی وہاں پہ جو بھی نمائندگی کر رہے ہیں, آپ اس چیز سے تجاوز کریں گے, آپ کسی اور کو بولنے نہیں دیں گے, تو یہ تو اسپیکر کا رائٹ ہے نا کہ اگر آپ اپنی ٹائمنگ سے آؤٹ ہو رہے ہیں تو وہ آپ کو روکے گا, لیکن اس کے بدلے میں آپ جو ہے بدتمیزی شروع کر دیں. جو نیشنل اسمبلی میں بھی ہوا, کتابیں کھینچ کے ماری گئی, منسٹر کتابیں کھینچ کے مار رہے ہیں. مطلب کس طرح کا ایٹیٹیوڈ ہے؟ اگر وہاں دیکھیں تو دونوں طرف تھا, لیکن وہاں اپوزیشن ارکان شہباز شریف صاحب نے, بلاول صاحب نے اسپیچ کی, لیکن یہاں پہ اپوزیشن میں PTI کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمیں تو بولنے ہی نہیں دیا, بغیر بولے بجٹ پاس ہو گیا. آپ ان کو موقع تو دیتے. دیکھیں بجٹ جو ہے نا وہ بالکل یونینیمسلی جو ہے وہ اپروو ہوا ہے. کسی نے کٹ موشن جمع کرایا, آپ نے دیکھا کسی اپوزیشن نے کٹ موشن جمع کرایا؟ اگر آپ کو اعتراض صاحب جمع کراتے نا, آپ صرف فلور پہ آ کے شور کر رہے ہیں, صرف میڈیا کوریج کے لیے شور کر رہے ہیں, تو یہ تو کوئی شور کام ہی نہیں کرتا. لیلا پروین صاحبہ, ٹھیک ہے, مطلب کہیں نہ کہیں نوک جھوک ہوتی ہے, مطلب اسپیکر کو کہیں کوشش ان کی یہی ہوتی ہے کہ وہ کسٹوڈین آف ہاؤس ہیں, اکارڈنگلی لے کے چلیں معاملات, لیکن اپنی پیرامیٹرز ہونے چاہیے. احتجاج کے علامتی جنازے بھی آپ لے کر اندر جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن کچھ تو مطلب ایک اس ایوان ساز اسمبلی کی رسپیکٹ ہے, اور سندھ اسمبلی کی تاریخ ہے سب سے زیادہ لیجسلیشن اسی نے کی ہے. دیکھیے پیپلز پارٹی کی ہمیشہ سے تاریخ یہ بھی رہی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ جو ہے اسی طرح اپنا بجٹ پاس کروایا ہے, اور یہ ان کی دادا گیری اور بدماشی والی ہمیشہ سے ان کا ایک ٹرینڈ چلا ہے. اور یہ جہاں تک بات کرتے ہیں کہ جی یہاں پر گندم جو ہے وہ چینی جو ہے نا وہ امپورٹ ہو رہی ہے اور ساری چیزیں, گندم کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ سندھ کی جو گندم تھی وہ کس طرح گوداموں میں سڑی ہے اور کس طرح چوہوں نے وہ گندم کھائی ہے. تو کیا ان سے عوام پوچھنے کا حق نہیں رکھتی ہے کہ آپ نے ہمارے حصے کی گندم آپ نے چوہوں کو کھلا دی ہے تو ہم کہاں سے کھائیں گے؟ تو اس طرح فیڈرل ظاہر سی بات مجبور ہو جاتی ہے. یہ انہوں نے پیپلز پارٹی نے PTI کو ناکام ثابت کرنے کے لیے اس طرح کے جو ہے جھوٹے حربے استعمال کی ہیں, فیک چیزیں استعمال کی ہیں, اور یہ اسی طرح مہنگائی کا جو ہے پرچار کرتے رہے کہ مہنگائی ہو رہی ہے, اور سارے معاملات ان کے ہاتھ میں. اگر سندھ کے بجٹ کے حوالے سے میں بات کروں تو سندھ کا بجٹ جو ہے, جو یہ بات ہو رہی ہے کہ جی بڑا عوام پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے, تو یہ ظلم کرنے والے کون ہیں؟ سندھ اسمبلی میں بجٹ تو پیش پیپلز پارٹی نے کی ہے, یہ تو بجٹ پیپلز پارٹی ہی دے رہی ہے. تو آپ دیکھ لینا, اب کراچی کے پانی سے لے کر وہ گندم تک جو ظلم ہو رہا ہے کراچی پر, میں کراچی کی بات کرتی ہوں, میں سندھ کی بات کرتی ہوں, تو وہ کون کر رہا ہے؟ وہ پیپلز پارٹی کر رہی ہے. اور جہاں تک بات ہے پرانی باتوں کی, تو کیا ان کو وہ باتیں بھول گئی ہیں کہ میں جی شہباز شریف کو پکڑ کے اس کا پیٹ بھی پھاڑ دوں گا اور کرپشن کے پیسے بھی نکالوں گا؟ کیا زرداری کا وہ اسٹیٹمنٹ یہ لوگ بھول گئے ہیں کہ مجھے تو اب اللہ بھی معاف نہیں کرے گا اگر میں نواز شریف کو چھوڑ دوں گا؟ تو اس طرح کی باتیں مت کریں. اگر باتیں کرنی ہے تو پھر محترمہ لیلا پروین صاحبہ, وہ کل کی دہشت گرد جماعت, آج آپ بھی نفیس لوگ آپ کے ساتھ ہیں, یہ تو دونوں طرف دیکھا گیا ہے. دیکھیں ایک بات مجھے بتائیے, جو پہلے MQM کا سسٹم تھا, سیٹ اپ تھا, یا جو اس کو لیڈ کر رہے تھے, کیا آج وہی ٹیم ہے؟
आज तो उनका वो लीडर तो चेंज हो चुका है ना, सिस्टम चेंज हो चुका है, इदारों ने बहुत सारी उनकी सफाई की है और बानी उस वक्त के बानी एमक्यूएम तो खुद यहाँ नहीं करते थे, यही लोग यहाँ के आज जो बैठे हैं देखिए यही करते थे। जो लोग कर रहे थे, जो इन्वॉल्व थे, वो मैं समझती हूँ कि हमारे इदारों ने बड़ा अच्छा जो है ना उनका सफाया किया है। चले मैं आगे बढ़ाता हूँ, वेलकम करेंगे आपको भी। आबिद मरकरी साहब, आपने टेक्सटाइल सेक्टर में एक आपका मोतबर नाम है, आपको लग रहा है कि वफाकी बजट में टेक्सटाइल सेक्टर को एंटरटेन किया गया है, आप सेटिस्फाई हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि ये दोनों रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं, बजट को जहाँ तक अभी तक हमने फोर्सी किया है ना, तो इसमें कुछ मराहत हैं एक्सपोर्ट बेस। अब हम जैसे मैं लोकल इंडस्ट्री या डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ की बात करता हूं तो उसमें दो इश्यूज बहुत मेजर आ रहे हैं जो प्रॉब्लमेटिक हैं। नंबर 1 महंगाई इन्फ्लेशन, नंबर 2 बेरोज़गारी। अब बेसिकली जो हमें लॉन्ग विजन में लेके चलना है ना कि महंगाई को किस तरह से कंट्रोल किया, दोनों रिप्रेजेंटेटिव ने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिए हैं। अब जो सबसे बड़ा मसला है ना इंडस्ट्रीज का, देखें अगर महंगाई होती गई ना इसी तरह तो बेरोजगारी और बढ़ जाएगी, क्योंकि रॉ मटेरियल जो इंडस्ट्री को चलाता है वो महंगा होता जा रहा है, वो इंडस्ट्रीज के खप में नहीं आ रहा। अब कॉटन का मसले हैं, इंडस्ट्रीज में 1-2 और प्रॉब्लम्स हैं, वाटर का मसला है, गैस का बहुत बड़ा इशू है कि हमारी इंडस्ट्रीज हफ्ते में 2 दिन गैस नहीं होता, तो वो चीज़ें भी हमारे एक्सपोर्ट को मुतासर कर देंगे। और लोकल इंडस्ट्रीज ऑलरेडी प्रेशर में है ड्यू टू कोविड। अब माशाल्लाह चलें, अल्लाह का शुक्र है कि कोविड की वजह से लॉकडाउन्स खत्म हुए हैं तो कुछ एक्टिविटीज शुरू होना शुरू हुई, बट उसको भी हमें 6 to 8 मंथ हम फोरकास्ट कर रहे हैं कि उसको हमें रिवाइव करने में टाइम लगेगा। अच्छा आबिद साहब, हमने देखा कि सर्दियों में तो गैस की लोड शेडिंग चलो कुछ एरियाज में होती थी, इस बार गर्मियों में भी हुई, तो क्या इंडस्ट्रीज ठक पड़ी है और आपने वफाक को या सिंध हुकूमत को एतमाद में लिया? देखिए लास्ट वीक की बात है कि हफ्ते में साइट एरिया में 2 या 3 दिन इंडस्ट्रीज की गैस बंद हो जाती है। अब एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स अच्छे आए हैं माशाल्लाह, हमारी गवर्नमेंट भी खुश है, हम भी खुश हैं, मगर उसको जब तक गैस नहीं होगी तो ऑर्डर्स प्रोडक्शन कैसे होंगे? तो इंडिया ऑफ आपके पास ऑर्डर्स हैं और उसको आप कंपाइल नहीं कर सकते, तो उसके लिए प्रॉब्लम्स है ना। हर चीज़ तो गैस, बिजली, पानी, ये सब चीज़ें मिलकर इंडस्ट्री चलती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अगर आप एक चीज़ में भी पीछे रह जाते हैं, प्रोडक्शन आपकी हो नहीं रही है, आपके पास एक्सपोर्ट्स पेंडिंग हो जाएंगे, तो आपके इंटरनेशनली जो आपको एक चंक्स मिला है ड्यू टू कोविड, तो उसको हम लूज कर बैठेंगे। और लोकल इंडस्ट्री इस वक्त बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन की इफेक्टेड हो रही है। ठीक है लैला साहब, आपने सुना बिजनेस कम्युनिटी का भी शिकवा है कि मतलब हमारे ऑर्डर्स पेंडिंग में हैं, तो कोई खातिर ख्वाह आप लोगों ने इकदाम तो किए होंगे या वफाक को आपने बात तो पहुँचाई होगी कि सिंध में इस वक्त ये हाल है और कभी हाल बेहतर होंगे? देखिए मैं समझती हूँ कि जो बजट आया है और इसके अलावा भी जो इस्लाहात हुई हैं, कारोबारी तबका जो है वो इस वक्त खान साहब की पॉलिसी से काफ़ी हद तक मुतमईन है और उनका अपना स्टेटमेंट था कि 80% जो हमारी सिफारिशात थी वो पूरी की गई हैं। और ऑब्वियसली टाइम टू टाइम ये सारी चीज़ें जो है ना मजीद इस पर चेंजेस भी आती रहेंगी और मजीद डेवलप भी की जाएंगी चीज़ें। अभी आप देखें इंडस्ट्रियों के हवाले से जो हमारी पॉलिसीज है उसमें देखें आप टैक्सेस की आप देख सकते हो, छोटे जो कारोबारी जो लोग हैं उनके लिए बहुत सारा रिलीफ है उसमें, टैक्सेस की मद में हो चाहे वो कर्जा जात की मद में हो, सारा कुछ है। देखिए अब आपको बिला सूद कर्जे भी इंडस्ट्री को बहाल करने के लिए अब दिए जा रहे हैं। ये पिछला दौर था जब आपकी इंडस्ट्रियां जो बड़ी बड़ी स्टील मिल जैसी और इवन के आपका पीआईए जो है ना वो सेल होने जा रहा था, वो वाला दौर था, लेकिन अब वो चीजें नहीं है सूरत हाल। इन फ्यूचर बहुत सारे प्लान्स हैं कि जो हम चाहते हैं कि खासतौर पे कराची को और जो बिजनेस कम्युनिटी है उसको दिए जाएं। उसमें सबसे बड़ा जो स्टेप जो मैं खुद जाती तौर पे बड़ा क्योंकि मैं खुद भी एक बिजनेस कम्युनिटी का हिस्सा हूँ, तो मैं पसंद मुझे अच्छा लगा वो ये है कि अब जिस किस्म के कर्जे मिल रहे हैं और जिस किस्म की सपोर्ट की जा रही थी कि हमारे एक्सपोर्ट जिस तरह बताया अभी which kind of support, मतलब कैसे होगा वो कुछ बताएं ना आप हमारे देखने वालों को। एक्सपोर्ट आप जो है ना आपकी पॉलिसीज इस तरह है कि आप एक्सपोर्ट आपके लिए इजी होगी, आप अपनी प्रोडक्ट को, हमारे खान साहब का भी ये विजन है, हमारा भी है कि ज्यादा से ज्यादा हमारी जो प्रोडक्ट है वो एक्सपोर्ट और दुनिया में जाए। और इसी तरह हमारी वो पॉलिसीज जो पहले थोड़ी सख्त थी, शराइत थी, उसको भी हमने थोड़ा सा नरम किया है। इसके अलावा जिस तरह सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है किसी भी बिजनेस कम्युनिटी को, वो होती है जी अमाउंट की या पैसों की या लोन की, तो वो भी बड़े आसान शराइत पर जो है वो कर्जे दिए जा रहे हैं। देखिए आपके पास जब पैसा होगा, हम लोग ये कहते हैं या हमारा जो खान साहब का विजन है वो अब भी स्टिल यही है कि आप बजाय नौकरियां पैदा करने के आप मौके पैदा करें, आप बजाय नौकरी जो जॉब्स देने के आप कारोबार दें। आपके पास कितनी फील्ड्स हैं, मैं तो खुद आजकल देख रही हूँ तो इंडस्ट्री खासतौर पे आप देखें ऑटो इंडस्ट्री जो है उसके लिए इतने अच्छे प्लान है कि विद इन 6 मंथ पाकिस्तान में से प्रोडक्शन जो होगी वो बाहर आप उसको भेज सकेंगे, पूरी दुनिया में आपकी गाड़ियां जाएंगी, स्पेशली इलेक्ट्रिक
کے حوالے سے آپ کو پتا الیکٹرک کارز, بائکس اینڈ سائیکل, یعنی کہ ساری جتنی بھی چیزیں وہ میں پوچھ لیتا ہوں, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ وہ ثمر عوام تک کب آئے گا. جہاں پہ وفاقی حکومت نے مراد دیے تھے بجٹ میں, تو اس کے ثمرات کب تک آئیں گے, اور اس کے مطلب اس لاسٹ ایئر کے بعد اگلا سال الیکشن کا ہے, تو تب تو پورا فوکس انتخابات کی طرف ہوگا. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں.